नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर। मैं धर्मेंद्र आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। कहने का तात्पर्य है कि जो बीत गया है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, और जो है हमारे पास उसको खोना नहीं है। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। वक्त और हालात कैसे भी हैं, आपका लक्ष्य जैसा है उस लक्ष्य पर हमको ध्यान देना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की यह वीडियो समास पर आधारित है। याद रखिएगा, यदि आप कोई भी एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो 90 सेकंड के अंदर समास पहचानेंगे कि यह कौन सा समास है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। जैसे जैसे रसोई के लिए घर अर्थात रसोई घर। समास कितने प्रकार के होते हैं इसको याद रखने की ट्रिक क्या है। तो द्वंद्व अब तक हमको ये ट्रिक याद रख लेना, द्वंद्व अब तक, और हमें समास के प्रकार याद हो जाएंगे। द्व से द्वंद्व समास, दि से द्विगु समास, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह इस ट्रिक के माध्यम से हमें समास के सभी भेद याद हो जाएंगे। तो चलिए समास के भेद। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, इसका प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति, यथा उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है यहाँ पर, और यहाँ पर आजन्म में आ। जैसे मैं लिख दूँ प्रतिकार, पूछूं कोई इसमें से कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास। क्योंकि इसमें प्रति उपसर्ग है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी शब्द जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो, यानी कि जिसके पहले उपसर्ग लगा हो, वह अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा ट्रिक दो, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, भागम भाग। इस शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, घर घर पुनरावृत्ति हो रही, रातों रात, धीरे धीरे, भागम भाग। अर्थात किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा। अगला तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता और संबोधक कारक को छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास में। ट्रिक, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त
करुणापुर, करुणा में पुर, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्ता कारक कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर ने नहीं है, अगर ने आ जाए तो फिर नहीं तत्पुरुष समास है। कहने का तात्पर्य यही है। अगला कर्मधारय समास। कर्मधारय का मतलब होता है कर्म को धारण करने वाला, कर्म को धारण करने वाला अर्थात विशेषण जो किसी शब्द की विशेषता बताए, जो किसी वस्तु व्यक्ति की विशेषता बताए, वहाँ पर कर्मधारय समास होता। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण हैं जिसके। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। महात्मा, महान है आत्मा। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी शब्द किसी वस्तु व्यक्ति, कोई ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताए, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। जैसे नवग्रह, नव, इसमें नव संख्या दी है, इसमें 2, इसमें 3। पंचतंत्र, 5 है तंत्र। चौगुनी, 4 गुना। तिरंगा, 3 है रंग। अर्थात कह सकते हैं कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और। अब जैसे इसका हम समास विग्रह करेंगे तो राधा और कृष्ण, नर और नारी गुण दोष। कहने का तात्पर्य है कि जैसे माता, माता का विलोम डैश लगाकर पिता, द्वंद्व समास। नर और नारी गुण दोष। यदि इसे ही मैं लिख दूं जैसे दिन, दिन, तो यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा। यहाँ पर होगा देखिए, ये कहने का तात्पर्य है माता का विलोम पिता, जैसे बेटा, बेटी, यहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा। अब जैसे किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा।
अगला बहुव्रीहि समास, जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं वह तीसरा पद प्रधान होता है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करेंगे तो वह तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं सिर जिसके, रावण, चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके, ब्रह्मा, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो वह तीसरा पद प्रधान होता है। अब जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात ये दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अब आपको यहाँ पर कुछ बातें भी पता होनी चाहिए। जैसे मैं कह दूँ लंबा है उदर जिसका, तो आपको पता होना चाहिए कि गणेश का, दशानन, 10 हैं सिर जिसके, रावण के, कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो आशा है आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।